अस्सलाम वालेकुम। नेशनल इश्यूज के साथ वसीम अहमद। आज के प्रोग्राम में बात होगी कि 30 नवंबर के जलसे के बाद अब तहरीक इंसाफ ने आगे मजीद तारीखों का ऐलान कर दिया है। लाहौर, फैसलाबाद और पूरे पाकिस्तान को भी बंद करने की बातें हो रही हैं। इनिशियली ये स्टेटमेंट्स आई और उसके बाद बात चली गई वजाहतों तक कि खान साहब की स्टेटमेंट का मतलब क्या था। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं सादिया सोहेल राना साहिबा और डॉक्टर आलिया आफ्ताब साहिबा। आप दोनों खवातीन जो है मेंबर प्रोविंशियल असम्बली है, पंजाब असम्बली की आप मेंबरान हैं और डॉक्टर आलिया आफ्ताब का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, जबकि सादिया सोहेल राना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अस्सलाम वालेकुम, शो में खुश आमदीद। सादिया साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा, तशरीह कर दीजिएगा, मुख्तलिफ जो अहबाब हैं PTI के वो अपने अपने अंदाज में तशरीह कर रहे हैं, पाकिस्तान को या मुल्क को बंद करने से मुराद क्या है? कोई दरवाजा पाकिस्तान का जो आपने बंद कर देना है? जी, हम एक्चुअली सारे उन लीडर्स, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम देखने वालों को भी और सुनने वालों को भी, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया और हम दोनों खवातीन को मदऊ किया। खवातीन बड़ी पावर होती हैं जी। जहाँ तक हमारा आप जो ये प्लान C आया है कि पूरा लाहौर या पाकिस्तान बंद करने का, ये एक एक्चुअली एक पॉलिटिकल इस्तिलाह जिसे बोलते हैं वो कहलवाई जाती है कि ऐसे नहीं होता कि कोई दरवाजे हैं जो बंद कर दिए जाएंगे। उसमें ये होता है कि दाखिली या खारजी जगहों पे एहतजाज किया जाता है और उसमें वहाँ आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं और ये किस्म का एजिटेशन का आगे फर्दर ये फॉर्म्स हैं। अब हमारी शुरू हुई, पहले एहतजाज हम असम्बलियों के अंदर कर रहे थे, बाहर सड़कों में भी कर रहे थे, जुलूसों जलसों की शक्ल में, फिर जलसे आए, फिर धरना शुरू हुआ। अब ये क्या होता है, एक तरीकेकार होता है, देखिए ऑपोजिशन का, कि वो प्रेशर बिल्ड करती है, ठीक है, अब या तो अपने मुतालबात बनाने के लिए या हुकूमत को राह रास्त पे लाने के लिए, ठीक है, दोनों काम होते हैं। आप अपने मुतालबात इससे मनवाते भी हैं, हुकूमत को भी राह रास्त पे लाते हैं, ठीक है। आप ये देखेंगे पिछले कुछ दिनों में हुकूमत ने कुछ अच्छे इक़दाम किए जी, तो मैं इसको जरूर अप्रिशिएट करना चाहूंगी। पेट्रोल की कीमतें हैं और अब किरायों में भी कुछ कमी का, ये प्रेशर बिल्डिंग होता है और यही रोल होता है अपोजिशन और गवर्नमेंट का, जो कि बदकिस्मती से पिछले 5 साल नहीं हमने देखा और पिछले कई साल नहीं देखा। क्या होता है, हमारे यहाँ सियासत होती है, मुफाहमत की सियासत होती है कि आज तुम मुझे मेरा टाइम पूरा करने दो, कल तुम कर लेना, एक ही सोच पे लगते हैं, मिलजुल के करेंगे। अब हमारा मकसद यहाँ खान साहब का विजन ये नहीं था। खान साहब जरा डिफरेंट इसलिए भी है, हमारी पार्टी भी डिफरेंट लोगों को इसलिए लगती है कि ये जो हम तर्ज सियासत लाएंगे, इससे पहले पाकिस्तान का ये शुआर नहीं था, किसी और किस्म की सियासत थी। अब ऊपर से खास तौर पे वो तबका सियासत में अब आया है जो इससे पहले वो समझता था कि सियासत का हिस्सा उनका काम ही नहीं है, इवन वोट डालना भी उनका काम नहीं है। बींगा पाकिस्तानी पढ़े लिखे लोग थे, मतवस्त तबका था, पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन वो वोटिंग वाले दिन घर बैठ के मूवीज देखते थे। वो कहते थे ये वोटर्स का काम गरीबों का है कि लाइन में लग जाएं, मजदूरों का है या जो सियासी कारकुन है ये लगे, हमारा क्या काम है? इनएक्टिव सेगमेंट्स को आप कहते हैं, वो जो घरों में बैठे हुए थे, हम आज उनको बाहर निकालना है। खान साहब ने उन लोगों को टच किया है जो इससे पहले बिल्कुल एक डमी रोल प्ले कर रहे थे, बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे, खासतौर पर नौजवान तबका। अब कुछ ऐसा मैं खुद अपनी अगर कुछ साल पीछे देखूं तो मुझे नहीं याद कि मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में या कॉलेज लाइफ में मुझे खबरों से कोई इंटरेस्ट था या किसी टॉक शो से कोई इंटरेस्ट था या सियासत से तो बिल्कुल नहीं था। हम समझते थे ये तो बिल्कुल शजरे ममनू है हमारे लिए, हमारा क्या ताल्लुक है। और मैं खुद किसी स्टेज पे, मैं यहाँ आलिया में समझती हूँ, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते होंगे कि हम किसी जलसे जुलूस में जाएं। बिल्कुल सही। आज ये कल्चर जो चेंज हुआ है, आज नौजवान, बच्चे, बच्चियां, फैमिलीज इसका हिस्सा बन रही हैं। मैं समझती हूँ ये एक अच्छी रवायत है, चेंजेस आने चाहिए, तब्दीलियां आनी चाहिए। दाखिली और खारजी रास्तों की सादी साहब आपने बात की, क्या इससे मुराद ये भी है शटर डाउन? कुछ आपके रहनुमा कह रहे हैं कि हम शटर डाउन भी करवाएंगे। शटर डाउन का जिक्र नहीं किया गया क्योंकि शटर डाउन को जिस तरह उसकी बात में तस्दीक की गई, शटर डाउन का मतलब ये नहीं, हम हड़ताल की कॉल देंगे, ठीक है, जो करना चाहें वो दुकानें अपनी मर्जी से, रजा से, तो वो अलग बात है, लेकिन हम जोरों जबरदस्ती जलाओ घराओ के हम बिल्कुल हक भी नहीं है, ना हमने आज तक की सियासत की है। हमारा अब 30 नवंबर का जलसा एक तारीखी जलसा था और इतनी ज्यादा मिकदार में एक लोग वहां मौजूद हो, तो अब खान साहब का इशारा ही था ना, अगर आपने अल्लाह ना करे अगर आप यही करना चाहते हो तो हमारा ये मकसद कभी भी नहीं रहा। पैगाम ये था कि अवाम साथ खड़े। लेकिन खान साहब के स्टेटमेंट की जिस तरह से तशरीह की गई, सोशल मीडिया पे उसका बहुत ज्यादा जो है वो एक अग्रेसिव पोस्ट और अग्रेसिव कमेंट्स देखने में मिले। अग्रेसिव इस हिसाब से है कि एक चीज को जब बढ़ाना हो, आप एक मकसद हासिल नहीं कर पा रहे, मकसद के लिए मैं तो समझती हूँ कि हमने बहुत बड़ा मकसद हासिल कर लिया है, कुछ लोगों ने बुरा भी मनाया, कर लिया है, अचीव कर किया है हमने। देखिए एक होता है चीज, एक आपने जो कहा कि इस्तीफा, सिर्फ यही नहीं था, अब ये जो हमारे 110 दिन हो गए हैं धरने पे,
इस धरने ने ये फायदा दिया कि लोगों को सियासत का शऊर दिया। बिल्कुल सही। वो धरना आप सिर्फ ना सोचो जो डी चौक पे है, वो धरना हर घर में था, हर शख्स टीवी के सामने बैठा था, और वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो। लोगों को चीजें समझ आई, लोगों ने, मैं ऐसे से रूरल एरिया में जाती हूँ खवातीन से मेरा, क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी पंजाब वुमेन विंग भी हूँ पार्टी की, तो मेरा वास्ता रहता है। तो मैंने देखा देहाती औरतों को हम समझते थे इनका अक्ल है, लेकिन उनको समझ आ गई है, पॉलिटिक्स का पता है, सियासत को समझ आ गई है। अब ये बात सिर्फ हमारे मुफाद में नहीं है। अब देखा जाए ना, जब हमने अवेयरनेस दे दी है ना, ये जुबान हमें दी है ना, अगर कहीं मेरे अपनी पार्टी में भी अगर मेरे हकूक कहीं सल्ब होते हैं या मुझे लगता है कि गलत, तो आवाज उठाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। आलिया साहबा से भी बात करते हैं। आलिया साहब, बात ये है कि अगर मुल्क के दाखिली और खारजी रास्तों पे शहरों के एहतजाज होता है पीटीए की तरफ से, तो पार्शली ही सही लेकिन निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होगा, हुकूमत क्या करेगी? क्या फैसिलिटेट करेगी या कम अज़ कम रोकने की कोशिश करेगी? देखिए, जहाँ तक मेरा ये ताल्लुक, आप ये कहते हैं, मैं तो इस चीज़ के ही खिलाफ हूँ कि एहतजाज किया जाए शुरू में ही, जैसे सादिया साहबा ने कहा। अगर रिजॉल्व करना है, कुछ करना है, तो पार्लियामेंट उसका तरीका है, वहां आप आए, वहां आके बातचीत करें। लेकिन अब इन्होंने ये 110 दिनों से ये तरीका अपना लिया है कि जी डी चौक में बैठना है, हमने धरना करना है। आप रास्ते बंद करेंगे, जिंदगी तो मफलूज होगी। कारोबार तो वैसे ही इस धरने से अगर आप देखें तो काफी हमारी मौशत को नुकसान पहुंचा और आगे भी पहुंच रहा है। अब हुकूमत ने, देखें, जहां पे डेमोक्रेसी का ताल्लुक है, हमें इनको तहफ़्फ़ुज़ भी देना है कि खुदा ना खास्ता कल को कोई ऐसी वैसी चीज होना जाहिर है, जो भी है तो पाकिस्तानी ना जी। हमने पहले पाकिस्तान को देखना, पार्टी को तो अब बाद में छोड़े, ठीक है। अब वो कर रहे हैं, वहां पे जहां तक हम फैसिलिटेट कर सकते हैं वहां तक हम ये फैसिलिटेट करेंगे जी, सिक्योरिटी, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी हमारे जिम्मे आती है, वो रियासत की और स्टेट की जिम्मेदारी है, वो हमें करना है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखना है कि जी हमने अड़चने नहीं हटानी, इनका एहतजाजी हक है, डेमोक्रेटिक हक है कि ये करे, वो करे, लेकिन जहां जिंदगी मफलूज ना हो वहां हमें जरूर इंटरवीन करना, और हमें करना भी चाहिए। ये तो नहीं है ना कि जी एक हुकूमत है तो हम जी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे कि जी क्लीन हैंड दे दो, फ्री हैंड दे दो, जो मर्जी करते जाएं। शादिया ने बात की, मुझे जैसे पता चल रहा है जी शटर डाउन भी है, जो मेरे पास जिन लोगों से मैं मिल रही हूँ, बातें तो हो रही है, तो इनको बेहतर पता होगा, हम तो जो सुनने सुनाने में उसमें बेहतर कह सकते हैं। तो हमें शटर डाउन का भी पता चला है, और बहुत सारे लोग मेरे पास आए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जी ये शटर डाउन किस लिए, ठीक है। तो वो तो अब खान साहब ने जब शटर डाउन का कहा है, उनको ये भी देखना चाहिए कि शटर डाउन से क्या होगा। एक छोटी सी बात करती हूँ, अब हमारे सिंध में, कराची में देख लें, MQM एक चीज कहती है और सारी चीजें उस तरह बंद हो जाती। तो क्या जो खान साहब हैं वो अब उनकी सियासत पे यहाँ इस तरह चलना चाहते हैं कि इस तरह हम चलें और इस तरह चीजें हों? हमें बैठ के जिंदगी का हल लड़ाई झगड़े से नहीं होता। ये जो यूथ की अवेयरनेस कह रहे हैं, मैं इससे भी एग्री नहीं करती। मैं माहिर नफ्सियात हूँ और मेरे पास लोग हर पहलू से, हर फील्ड ऑफ लाइफ से आते हैं। कुछ पॉलिटिकल लोग भी आते हैं, हर पार्टी से आप कह ले एफिलिएटेड, यूथ भी आती है मेरे पास, यंग एडोलेसेंट्स भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, हर तबके से आते हैं। मैं ये देखती हूँ कि ये कह के सारे लोगों को ना बेलगाम कर दिया गया है। लड़ाई बहुत ज्यादा जगह होती है, मैं कहीं जाती हूँ लोग लड़ने मरने पे आ जाते हैं, ये चीज अच्छी नहीं, खत्म हो रही है ना, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। ये कह रही है मीडिया में दिखाया, जरूर दिखाया, मीडिया बहुत ताकतवर है, मीडिया बहुत अच्छा रोल भी प्ले कर रहा है, पर फिर भी मैं कहूंगी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। लेकिन आलिया साहबा, बात यह है कि आपने कहा कि बैठ के बात की जाए, अगर बैठ के बात करने की पॉसिबिलिटी होती तो वो 110 दिन पहले हो जाता ना। मेरी बात सुने, जब ये इस्तीफा मांग रहे थे, इस तरह कल को एक सच्चे 5 साल बाद अगर इमरान खान इक़्तिदार में आती है तो हमारी पार्टी भी धरना दे के कह सकती है जी इस्तीफा मांगे जा सकते हैं, मांगे जा, एक सेकंड आप मुकम्मल कर लीजिए, मांगी जा सकती है, ठीक है। इनकी ओपिनियन इनके साथ है, मैं आपको अपना बता रही हूँ, ठीक है, मांगी जा सकती है, एक तरीका होता है, ठीक है। आप देखेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क में जो अब वहां पे हुकूमत बनी है, अमेरिका ने बैन किया था उसका आना, अब वो वहां पे हुकूमत है उनकी, जो भी है। अमेरिका में भी रिगिंग का हुआ, लेकिन सारा ठीक है, मानते हैं भी अगर रिगिंग हुई तो आप प्रूफ ला के दे ना। जुडिशल सिस्टम को आप गालियां देते हैं, आप एक तरफ कहते हैं जी तसद्दुक़ हुसैन जिलानी पे मुझे भरोसा है, आप अपने मीडिया के क्लिप्स लगा के देख ले, दूसरी तरफ आप कहते हैं जी हमें उस पर भरोसा नहीं है, ठीक है। जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात आती है, उसको इतना रिडिक्यूल किया जाता है, इतना रिडिक्यूल किया जाता है, जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं है, जिम्मेदारी लेने के लिए आप इससे कॉन्सिक्वेंसेस भी तो देखें ना कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं। हमने उसको ग्लोबली देखना है, हमने देखे हर चीज का पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ये नहीं होता कि चीजें पॉजिटिव। अब देखिए जैसे ये कह रही है, मैं इसको नहीं मानती, ये यूथ को अवेयर करना, मैं इसको नहीं यकीन रखती।
अब जब ये कह रहे हैं कि जी धांधली हुई है सारी, अब ये है कि जी वो इंक्स वो सारी हो गई है, इलेक्शन कमीशन का में जुडिशियल कमीशन बना दी गई है। आप क्या 5 साल इंतजार नहीं कर सकते थे? आपको क्या इतनी जल्दी? मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, मेरा एक बड़ा सादा और मासूमाना सा सवाल है, पूछिए। आप तहकीक क्यों नहीं करवा लेते, क्या मसला है? नहीं देखिए, 4 हल्कों की बात है ना, उन्होंने कहा है करवा ले। बातें बात नहीं, आप प्रूफ तो लेकर आए ना। मेरी बात सुने, हर चीज का सबूत होता है। नहीं, हल्के तोड़ने की प्रूफ इन प्रूफ इस तरह तो हम भी इमरान खान से बहुत लगा सकते हैं। साहब ने कहा कि जो किस चीज पे भरोसा है? मेरी बात सुने, हर चीज केपीके में ठीक है, हर चीज केपीके के लिए फर्स्ट क्लास है। नहीं जी, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, आपने किया, पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर अपना मौकफ जरूर बयान कीजिएगा, क्योंकि यही होता है कि आप लोग जो है सवाल तो कर लेते हैं लेकिन जवाब देने का आप लोग मौका नहीं देते। ठीक है, बात यह है कि जो भी केपीके में हर चीज ठीक है, वहाँ मिनिस्टर भी A1 है, वहाँ धांधली भी नहीं हुई, वहाँ हेल्थ सिस्टम भी ठीक है, वहाँ पुलिस सिस्टम भी ठीक है, वहाँ एजुकेशन सिस्टम भी ठीक है, वहाँ सैनिटेशन सिस्टम भी ठीक है। जो प्रॉब्लम है वो पंजाब में हुई है, क्योंकि PML पंजाब में और PML फेडरल में, तो ये एक शोर मच गया हुआ है, बहुत ज्यादा शोर। जहां तक है, आप मुझे बताइए किस चीज पे खान साहब ने भरोसा किया है, किस चीज के ऊपर आप मुझे बताइए। आप उनके वीडियो क्लिप्स अपनी मीडिया की निकाल लें, खुद निकालें, आप लोगों के पास सारी चीजें होंगी, जिस चैनल पे मर्जी निकाल। इस बात का जवाब तो सादिया साहबा देंगी, और मैं अपने मौक़िफ़ बयान कर रहा। ब्रेक से वापस आकर मैं आपसे गुफ्तगू जो है वो जोड़ूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब बताइए, सवाल मेरा अभी भी मासूमाना है। एक बच्चे के मार्क्स आते हैं कम, वो अपनी काबिलियत की बुनियाद पे कहता है कि मैंने रीचेकिंग करवानी है, अपने पेरेंट्स को मजबूर करता है। सबूत तो नहीं लाके दे सकता ना? मेरी बात सुने, कई टीचर्स नहीं रीचेकिंग होती, आप कई जगह पे जाए नहीं, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, नहीं मैं सही कह रही हूँ साथिया, मेरे पास आते हैं, मेरे पास कॉन्वेंट से आए, बीकन हाउस से आए, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, उन्होंने कहा, टीचर्स ने नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करें। बात ये होती है कि ये हम हुकूमत की तरफ से नहीं कह रहे कि नहीं, लेकिन बात यह है कि प्रूफ भी लेकर आए ना, हमने तो कहा है करा ले, हमने तो कहा है करा ले। हो गया, ब्रेक से वापस आकर जो है वो बातों का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। नेशनल इश्यूज में वक्फा, हमारे साथ रहिए।